मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को झमाझम बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में शहरवासी सड़क पर डटे रहे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में घरों से हटाए गए स्मार्ट मीटर नजर आए। लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। मूसलाधार बारिश के बावजूद लोगों का जन आक्रोश कम नहीं हुआ और वे अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन के चलते सरदार पटेल चौराहे पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन के कारण शहर का यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शन में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी लगातार तेज होती रही। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उनकी समस्याओं और आपत्तियों का समाधान किया जाना चाहिए। फिलहाल स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर मंदसौर में माहौल गरमाया हुआ है और सरदार पटेल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच आंदोलन को लेकर प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के मामले में जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर एवं उनके करीब 1 दर्जन साथियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। विद्युत विभाग और पुलिस विभाग की ओर से अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। क्या मांगे? हमारे स्मार्ट मीटर वापस लो, पुराने मीटर वापस दो। हम परेशान हो गए। 10-12 साल में 100 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया, जिसकी जगह 3-4 हजार रुपए महीना। तो हम कमाए खाए कि क्या क्या करें हम गरीब लोग। इसलिए हमारी डिमांड है कि हम हमारे जब तक विरोध करेंगे, जब तक हमारा पुराना मीटर नहीं लगेगा और नया मीटर वो वापस ले ले। मीटर खोल के भी लाए हो आप? मीटर खोल के भी लाए हम सब साथ में। और ऐसी मतलब धूप गर्मी मतलब पानी बरसात में भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए? हम यहाँ रोड पे बैठे हैं, रोड घेर के BPL चौराहा। क्यों खोला आपने मीटर? क्या करा? बिल बहुत ज्यादा आ रहा है हमारा, 3-4 हजार रुपए आ रहे हैं और हम लोगों की भरने की क्षमता नहीं है। 2.5-3 हजार रुपए। जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछली 2 बार से हम लोगों ने प्रदर्शन किया और पहली बार भी मैंने एक बात कही थी कि हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हमें अनपढ़ मीटर चाहिए, पुराने मीटर हमें चाहिए। नए मीटर से सभी लोगों का बजट बिगड़ रहा है, यहाँ तक कि लोगों को लोन लेके बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। दूसरे आंदोलन में मैंने एक बात ये कही थी, एक मुद्दा ये उठाया था कि भैया आप लोगों ने हम लोगों की अनुमति के बिना नए मीटर लगाए हैं, तो हम आपकी अनुमति के बिना उन मीटरों को निकाल भी सकते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने मिलकर वो नए मीटर निकाले हैं। अब MPB से हमारा ये निवेदन है कि हमारे जो पुराने मीटर लगे थे वो वापस लगाए जाए और नए मीटर जमा किए जाए। देखिए, विगत 2 महीने में हम तीसरी बार यहाँ पर आए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। बहुत बड़ी विसंगति है कि लगभग 2.5 से 3 घंटा हम पानी में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, माताओं बहनों के साथ में। 8 महीने के बच्चे को लेकर के भी आई थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरी माताओं बहनों का, उनके धैर्य का, कि यदि वो इस ताकत से नहीं बैठती तो प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, क्योंकि प्रशासन की कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। बता दूं मैं आपको कि प्रशासन ने इस हमें एक आश्वासन दिया है। दोनों तहसीलदार साहब यहीं थे, प्रेमशंकर पटेल जी और नीलेश पटेल जी, और DE साहब दीपक बांदिल जी भी यहीं थे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आने वाले 7 दिन में इस स्मार्ट मीटर की समस्या का कोई तो निराकरण वो करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं और हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा सिर्फ एक जिले स्तर का नहीं है, प्रदेश स्तर का मामला है। ये बात पूरे प्रदेश स्तर पे होगी तभी सुलझेगी। साथ ही अभी जिनके मीटर हमने निकाले हैं वो आज सारे मीटर वापस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा घरों में तो वो ठीक भी नहीं रहेगा। 7 दिन का समय हमने भी दिया है, फिर प्रशासन से हमने ये भी कहा कि 7 दिन आपके और 8वां दिन हमारा। तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे यदि इसको लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। पहले भी कई बार आपने विरोध प्रदर्शन किया, आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया। आज फिर आश्वासन मिला है। देखिए, मैं आपको एक कहावत बोलूँगा जो चरितार्थ होती दिखती है मंदसौर में कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ये अंधेर नगरी है और यहाँ पर चौपट राजा है। 2 सांसद है, किसी की आंख नहीं खुल रही है। एक डिप्टी CM है भाजपा के, उनकी भी आंख नहीं खुल रही है। पूरी BJP देख रही है कि यहाँ आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर, लेकिन सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अभी चुनाव आएंगे तो सब हाथ जोड़ते हुए आएंगे। हमारा कहना है कि लड़ने के लिए अब हम आपको और हमको जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। 7 दिन बाद क्या करोगे? देखिए, अभी 7 दिन बाद की रणनीति तो हम 6ठे दिन तय करेंगे कि 7वें दिन क्या, 8वें दिन क्या करना है। पहले हम इनका भी 7 दिन का इनकी कार्रवाई देख लेते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। जो केंद्र शासन व राज्य शासन की योजना है और इसके तहत स्मार्ट मीटर लगाए गए, लोगों का जो भी कहना है कि भाई हमारे बिल ज़्यादा है, इनकी जांच के लिए मैंने जो है बोल दिया कि हम एक केस को जांच करा लेंगे। फिर भी स्मार्ट मीटर निकाल दिए गए हैं, तो ये क्या है कि डायरेक्ट जोड़ना संभव नहीं है।
जो है बिना मीटर के जोड़ने की बात जो मांग की जा रही है तो संभव नहीं है। अभी हम वार्ता कर रहे हैं, लोगों को समझाइए जा करके अगर मान जाते हैं तो उनकी बिजली जो है चालू कर दी जाएगी इन्हीं मीटरों को लगा करके। और अभी हम लोग समझाने की प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है वो ये मांग की जा रही है कि भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए। तो इस मांग को भी हम जो है आगे स्तर पर भेजेंगे। यदि जो भी नियम सम्मत डिसीजन होगा वो आगे से डिसीजन होगा, कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो माने। सर क्या मानते हैं कि शासकीय काम में बाधा है, कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए इसमें अभी अगर ये लोग वापस से इस मीटर को लगवा लेते हैं तो स्थिति पुनः नॉर्मल हो जाएगी। और इसमें इस तरह की जो अभी शासकीय कार्य की बाधा अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं। अभी हम जो है लोगों को समझाइश दे करके शांति बनाए रखने की बात बाकी रूप से हम लोगों ने प्रयास किए थे, लोगों को समझाइश भी दी थी, कई लोग माने भी, समझाए भी हैं। कई जगह पे जो है इस तरह का जो चीज़ थी बोली जा रही थी लेकिन नहीं किया लोगों ने। तो उसके लिए मैं उन लोगों को और उन पब्लिक को धन्यवाद भी देता हूँ कि शासन की योजना में जो भी सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद है। और लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं चीज़ों को। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये मीटर लगाया हुआ है। इसमें जो है नियम अनुसार जो सोलर आवर्स हैं उसमें छूट भी मिलती है 20% की। गवर्नमेंट की रिबेट अनुसार अभी 40 लाख 44 लाख रुपए के लोगों को छूट भी मिली है। और चूँकि क्या है कि मीटर रीडिंग में ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये मीटर जो है लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको लगाना ज़्यादा उचित होगा। सर सप्लाई बंद है, चालू कर दी गई, इनकी डिग्री सप्लाई बंद है बता रहे हैं। नहीं, अभी सारे घर की सप्लाइयाँ बंद नहीं है, कुछ घरों की बंद हैं जिन लोगों के मीटर जो है निकले हुए हैं। उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि अगर ये मीटर लगवा करके वापस चालू करने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं। टीमों को भी तैयार कर रखा है। अगर ये मीटर लगते हैं वापस तो हम वापस भी चालू कर देंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर बैठी है। जिस तरह से देख सकते हो उनके हाथों में मीटर है तो पूरा यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। जिस तरह से महिलाएं देखो पूरी कतार में, एक साथ कतार में महिलाएं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और भी महिला उसमें बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि क्या वजह रही इनकी जो स्मार्ट मीटर खोलकर यहाँ लाने की वजह। क्या वजह रही स्मार्ट मीटर को भरते हुए दृश्य आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बीपीएल चौराहे पर ये मीटर भरी के जा रहे हैं। मीटर कब लगे हो तो 2-3 दिन बाद पता चला कि हमारे दूसरे स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। और हमारे जो 500 क्वार्टर टिकरिया पे पूरी गरीब जनता है, गरीब बस्ती है, वहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार लोगों के बिल आ रहे हैं। अब गरीब आदमी 3,000 किराया देगा या मीटर का भरेगा, क्या क्या करेगा गरीब आदमी? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करेगा। यहाँ तक कि इतनी नौबत आ गई है कि लोग आत्मदाह करने की मतलब हमसे बोल रही है कि हम आत्मदाह कर लेंगे, इतना कहाँ से दे, हम बिजली का बिल आ रहा है। और अगर बंद ही करना है तो इन नेताओं का तेल पानी, इनकी बिजली फ्री, इनकी जो भी फ्री इनकी बंद करो, करना हो तो। पर गरीब जनता को तो लूटा जा रहा है। और लाडली बहना को अगर ये 1500 रुपए दे रहे हैं तो ये भी बंद करा जाए, क्योंकि ये गरीब जनता का खून चूसने के सरकार ये मतलब मंशा बना रही है। इसलिए ये भी बंद की जाए, क्योंकि हम जो गरीब है जिनको पैसा नहीं मिल रहा है वो तो घाटे में ही जा रही है ना भैया। इसलिए हम तो चाह रहे हैं लाडली बहना बंद करो, हमको नहीं चाहिए कोई भी। गैस बिजली वगैरह वगैरह सब टोटल चीजें महंगी कर दी है। तेल भी 200 रुपए किलो हो गया, शक्कर भी 50 रुपए किलो हो गई। गरीब इंसान कहाँ से कमा कर खाएगा? बहुत बहुत आपका क्या कहना दीदी? तो बोलो, आप बोलो। आपका क्या कहना? मेरे बिल 100-200 रुपए का बिल आता था, इसकी जगह 2500-3000 का बिल आ रहा है। अब हम घर चलाए कि कैसे पैसे भरे ये बताओ आप। तो कल ही हमारी लाइट बंद हो गई थी, फिर 2500 भरे, फिर वापस लाइट चालू कर दी उसने। तो हम घर खर्चा चलाए कि पैसे भरे, कैसे क्या कर चलाए? आपका क्या कहना जी? हमारे बिल बहुत आ रहा है। पहले 100-150 का बिल आ रहा था, अभी 2500 का बिल आ रहा है। तो 2500 का बिल भरे, 2500 मकान किराया दे, तो बच्चों को क्या खिलाए और क्या काम करे? और लाइट नहीं बिल भरते हैं तो लाइट डायरेक्ट काट देते, तो फिर क्या करते हैं? इसलिए हमारे को मीटर वही पुराना वाला चाहिए, 100-150 वाला। क्या किसके कहने पे आपने मीटर खोले ऐसा कुछ? मीटर वो दीपक भैया ने बोला, तो बोले खोलना है मीटर, तो हमने खोला। क्या बोला खोल दो, हमने खुलाया, क्योंकि लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बिल भरे कि बच्चों को क्या खिलाए? पढ़ाई में कितने पैसे लग रहे हैं, हम क्या करें? या फिर ये मीटर लाइट के लिए क्या मरे, क्या क्या कर सकते हैं? ये मीटर लगने के बाद इतना बिल आ रहा है कि बस पूछो ही मत। पहले 100-150 का बिल, और लाइट वही जलती, पहले भी वही जल रही थी, अभी भी वही लाइट जल रही, फिर इतना बिल क्यों आ रहा? वो कह रहे यूनिट ज्यादा हो रहा है। यूनिट कैसे ज्यादा? पहले नहीं हुआ ज्यादा, अभी होने लग गया। ये स्मार्ट मीटर में ज्यादा यूनिट हो रहा है क्या? पहले मीटर वही थे तो उसमें 100-150 का बिल आ रहा था, अभी इसमें 2500-2500 बिल आ रहा। तो क्या बिल भरे के बच्चों को खिलाए? बिल नहीं भरते हैं तो लाइट काट देते, डायरेक्ट वहीं से काट देते, तो हम क्या करें? जैसा
कि महिला को कहना है कि बिल नहीं भरते तो डायरेक्ट लाइट काट देते हैं। और भी हम यहाँ हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है जिस तरह से बिजली के बिल ज्यादा आ रहा है। मीटर आपने खोल दिए। हाँ, हमारे मीटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 5-5 हजार आ रहे हैं, कभी तो 3,000 आ रहे हैं, कभी 3,500 आ रहे हैं, कभी 5,000 आ रहे हैं। तो गरीब इंसान बिल भरेगा या फिर वो उसका घर खर्चा चलाएगा या रोटी खाएगा, क्या क्या करेगा। इससे परेशान हो गए, हमारे मीटर वापस किए जाए। आपका क्या कहना है? हमारे भी 2-2 ढाई हजार का बिल आ रहा है। हम बच्चों को पढ़ाए कि बिल भरे है। गरीब इंसान है ना, 500 क्वार्टर में रह रहे, फिर भी एक मजबूर इंसान वहाँ रहता है कि किराया भरता है कि क्या क्या करता है। बिजली देने वालों को शर्म नहीं आ रही, बीजेपी वालों को। आपने अभी क्या करा यहाँ पर? हमने यहाँ पे धरना लगाया अभी। हमारा कहना यह है कि हमारे स्मार्ट मीटर बंद किए जाए, हमारे पुराने मीटर वापस दिए जाए। हमारे आदमी 500 रुपए कमाते, रोज मजदूरी करने वाले इंसान कहाँ से इतना बिजली का बिल भरेगा। 100 रुपए जो बिल पहले आ रहा था वही बिल आना चाहिए। यहाँ हमने बीपीएल चौराहे पे धरना लगाया है, विद्युत मंडल के। आज आपने क्या करा? यहाँ पे धरना लगाया हमने बीपीएल चौराहे पे। मीटर भी आपके हाथ में? हाँ, मीटर भी हमारे हाथ में है, मीटर खुलवा लिया हमने। हमको हमारे पुराने मीटर वापस चाहिए। अब किस तरह से घर पे लाइटें चल रही है आपकी? अभी चल रही है, डायरेक्ट लाइट चल रही है अभी। क्या कुछ चालन वगैरह कोई डर नहीं है आपको? नहीं डरे हमको, नहीं डरे हमको कोई चालन वालन का। जैसा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो 200-300 रुपए कमाते हैं, 4-4, 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं, लाडली बहनाओं को पैसे नहीं दिए जाए और स्मार्ट मीटर को खत्म किया जाए। दर्पण की चमक, मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंसूर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। ये दीपक गुजर के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज स्मार्ट मीटर को निकालने की कार्यवाही मंदसौर शहर में की थी। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर विद्युत अधिनियम एवं शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है। एक अन्य प्रकरण दीपक गुर्जर एवं उसके 11 नामजद आरोपियों एवं अन्य साथियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर विधि विरुद्ध जमाव, सदोष अवरोध और शासकीय कार्य में बाधा का पंजीबद्ध किया गया है, जो दीपक गुजर के द्वारा उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर स्थानीय सरदार पटेल चौराहा पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया गया था। इस चक्का जाम से सरदार पटेल के सभी जो रास्ते हैं वो जाम के कारण काफ़ी जनजीवन प्रभावित हुआ था और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस आदि भी जो है इससे प्रभावित हुई थी। इस कारण से जो है दीपक गुर्जर एवं उसके 11 नामजद साथी एवं अन्य साथियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है।